नमस्कार। सवाल ये है कि एक ऐसा इनोवेटर जिसने देश के लिए इतना कुछ किया, क्या उसे जेल में डाला जा सकता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, स्रोत सामग्री के आधार पर समझेंगे कि सोनम वांगचुक की हालिया गिरफ्तारी के पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या। ये शब्द खुद सोनम वांगचुक के हैं, जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से कुछ ही समय पहले कहे थे। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं यह अंदाजा तो था कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। चलिए कहानी शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये बात है 26 सितंबर की सुबह की। दर्जनों पुलिस अधिकारी सोनम वांगचुक के घर में घुस आते हैं। स्रोत के मुताबिक घर की तलाशी होती है, फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए जाते हैं और उनके परिवार को ये तक नहीं बताया जाता कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। और देखिए, ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी। उन पर लगाया गया था एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अब स्रोत के मुताबिक ये वो कानून है जो आतंकवादियों जैसे देश के लिए गंभीर खतरों के लिए बना है। सोचिए जरा, एक अहिंसक कार्यकर्ता पर यह कानून। इसका सीधा मतलब यह है कि उन्हें 1 साल तक बिना किसी सुनवाई के जेल में रखा जा सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सोनम वांगचुक अकेले नहीं हैं। असल में उनकी गिरफ्तारी उस बहुत बड़े आंदोलन का एक हिस्सा है जो लद्दाख में सालों से चल रहा है। तो आखिर लद्दाख के लोग चाहते क्या हैं? देखिए, 2 मेन मांगे हैं। पहली, लद्दाख को एक पूरा राज्य बनाया जाए, और दूसरी, इसे संविधान की 6ठी अनुसूची मतलब 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। अब ये 6th शेड्यूल क्या है? ये यहाँ की अनोखी संस्कृति और नाजुक पर्यावरण को बचाने के लिए खास अधिकार और कह सकते हैं ऑटोनॉमी देता है। और सबसे दिलचस्प बात, स्रोत के मुताबिक ये 2019 में भाजपा का एक चुनावी वादा भी था। और हाँ, ये आंदोलन कोई अचानक से शुरू नहीं हुआ। पिछले 5 सालों से ये लगातार चल रहा है और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से। हर साल इसका असर बस बढ़ता ही गया है। तो सवाल उठता है कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक कैसे हो गया। हुआ ये कि जब 2 भूख हड़तालियों की हालत बेहद नाजुक हो गई तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही हिंसा हुई, सोनम वांगचुक ने फौरन इसकी निंदा की और शांति की अपील करते हुए अपना अनशन तक तोड़ दिया। तो क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ उस हिंसा की वजह से हुई? स्रोत का दावा है कि नहीं। उनका कहना है कि इसके पीछे एक सोची समझी सरकारी मुहिम थी, एक तरह का विच हंट। स्रोत के मुताबिक सरकार ने एक-एक करके कई कदम उठाए। सबसे पहले उनकी संस्था को विदेश से मिलने वाली आर्थिक मदद यानी FCRA लाइसेंस उसे रद्द कर दिया गया। फिर इनकम टैक्स का नोटिस आया और आखिर में CBI की जांच बैठा दी गई। चलिए अब एक एक करके उन आरोपों को देखते हैं और ये भी कि स्रोत में उनके क्या जवाब दिए गए हैं, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। तो अब देखिए कि आरोप क्या थे और उनके जवाब क्या थे। पहला, उन पर चीनी एजेंट होने का आरोप लगाया गया एक वीडियो क्लिप के आधार पर। लेकिन पता चला कि वीडियो अधूरा था। असली वीडियो तो जय हिंद बोलकर खत्म होता है। फिर एक बहुत पुराना FCRA का मामला उछाला गया जिसमें वो सालों पहले ही बरी हो चुके थे। उनकी पाकिस्तान यात्रा को भी मुद्दा बनाया गया, जबकि वो वहाँ एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहाँ उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की थी। और उनका FCRA लाइसेंस, स्रोत का कहना है कि वो सिर्फ कुछ छोटी मोटी लिखा पढ़ी की गलतियों और खाद्य संप्रभुता शब्द का गलत मतलब निकालने की वजह से रद्द किया गया। तो इस पूरी कहानी के पीछे का जो बड़ा सवाल है वो क्या है? इसे समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि सोनम वांगचुक हैं कौन और उन्होंने आखिर किया क्या है। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। एक वक्त था जब लद्दाख में 95% बच्चे फेल हो जाते थे, 95%। और सोनम वांगचुक के शैक्षिक सुधारों के बाद आज ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 25% रह गया है। सोचिए, ये एक पूरी पीढ़ी की जिंदगी बदलने जैसा है। और बात सिर्फ शिक्षा की नहीं है। उन्होंने देश को ऐसे ऐसे आविष्कार दिए हैं जो जमीन पर काम आते हैं, जैसे पानी की कमी से जूझते लद्दाख के लिए आइस टूपा और हमारी सेना को बर्फीली ठंड से बचाने वाले सोलर हीटेड टेंट्स। और विडंबना देखिए, जिन पर एजेंट होने का आरोप लग रहा है, यह उन्हीं का नारा था, सेना गोलियों से जवाब देगी, हम अपनी जेब से जवाब देंगे। ये बात उन्होंने तब कही थी जब वो चीन के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार का अभियान चला रहे थे। और आखिर में स्रोत सामग्री एक बड़ा सवाल हम सबके सामने रखती है कि जब एक देशभक्त के शांतिपूर्ण विरोध का नतीजा जेल की कोठरी हो, तो हमारे लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं। ये कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, बल्कि ये उन सिद्धांतों की है जिन पर हमारा लोकतंत्र टिका है।